स्टूडेंट्स, मैं कश्यप आपको मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए हमने जो समाकलन से जुड़े हुए हैं। 4 क्वेश्चन रखे हैं, चारों क्वेश्चन एक परिबल पर आधारित हैं। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और परिबल बताते हैं कौन सा अप्लाई होगा। परिबल नंबर 5 अप्लाई होगा यहाँ पर, जिसको लिखते हैं 0 to a fx dx। सोल्यूशन है इसका 0 से a, लिमिट वही रखिए, फंक्शन के मान को a माइनस एक्स dx इस तरह से यूज करना है। फंक्शन की वैल्यू को लीजिए एफ एक्स डी एक्स, कन्वर्ट करिए लिमिट के हिसाब से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से π/2 cos स्क्वायर dx। सवाल है समाकलन इंटीग्रेशन का, इसको आई मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको लीजिए आई बराबर रख देते हैं 0 से π/2 cos स्क्वायर dx और इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, समीकरण ए। अब क्या करना है, इस पर हमें परिबल अप्लाई करना है। परिबल नंबर 5 है 0 से a वाला परिबल, लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अप्लाई करते हैं आई बराबर 0 से a, यहां पर लिमिट हमारी π/2 है तो π/2 लगा दीजिए। cos स्क्वायर लगाया है, स्क्वायर लगाइए। फिर क्या करते हैं, यहां पर a एफ एक्स डी एक्स लिखा था, यहां पर a एफ ए माइनस एक्स दिया था, तो यहां पर क्या है, ऊपर वाली लिमिट को हटाकर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स डी एक्स। cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, cos स्क्वायर π/2 है 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई पर लिखेंगे लिमिट 0 से π/2, यहां पर cos स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर में। cos 90 माइनस थीटा, आंसर आएगा साइन थीटा, यहां पर था स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स dx। समीकरण नंबर डाल दो उसको 2। हमारे पास दो समीकरण है। पहला समीकरण है आई बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, दूसरा समीकरण है आई बराबर 0 से π/2 साइन स्क्वायर dx। दोनों ही समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर दोनों ही समीकरण के मान जोड़ते हैं। आई और आई जोड़िए, इधर वाला मान ऐसे ऐड कर दीजिए, आई प्लस आई इक्वल लिमिट 0 से π/2, पहला वाला मान है cos स्क्वायर dx, cos स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2, दूसरा मान है sin स्क्वायर x dx। दोनों को मिलाकर लिखें, इसको मिलाकर लिखेंगे 2i, इधर लिमिट लिखिए 0 से π/2 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और कोष्टक लिखकर इसे लिख देंगे dx। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, तो यहां पर उसका मान रख देंगे 2i बराबर 0 से π/2, यहां पर रखिए 1 dx। अब हमें पता है 1 का क्या करना है, समाकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, dx के लिए करना है, x के सापेक्ष 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। तो x लिमिट लगा दीजिए, कितनी है 0 से π/2, 2i बराबर। अब यहां पर हम लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें लिमिट लिखा है 0 से π/2, तो सबसे पहले में ऊपर वाली लिमिट रखनी है π/2, फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट रखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ था x रखेंगे π/2, फिर लगाएंगे 0 को, माइनस चिन्ह 0, π/2 माइनस 0, यानी हमारे पास क्या रह जाएगा, π/2 रह जाएगा, 0 इसका मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या है 2i बराबर π/2, यहां से निकालते हैं i बराबर, तो i बराबर कितना आ गया, π/4।
ये 2 इधर था, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा भाग में, तो 2 और 2 4 है। आई बराबर पाई अपॉन 4 हमारा यही आंसर है। तो शायद उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही बचे हुए 3 सवाल हैं, इसी प्रगुण पर आधारित है, वो भी आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिमिट वही 0 से π/2। क्वेश्चन रूट में लिखा हुआ है sin x अपॉन में, फिर से रूट में sin x प्लस रूट में cos x होगा। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहां पर होगा cos x, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहां पर cos x रखिए, cos x और dx, ये आपका सही क्वेश्चन है। तो फिर हमने बताया था क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसको ही क्या मानते हैं, आई मान लीजिए। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का सवाल है, इसलिए आई मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब क्या करना है, परिबल अप्लाई करना है। कौन सा वाला? परिबल नंबर 5 जो ऊपर लिखा हुआ है, परिबल 0 से a fx dx। सोल्यूशन क्या है इसका? लिमिट वैसा ही 0 से a, फंक्शन कन्वर्ट करता है a माइनस एक्स dx। इस परिबल को यूज करते हैं इसके लिए। लगाइए, i बराबर 0 से π/2, यहां पर हमारा था a, यहां पर है π/2। फंक्शन क्या लिखा है? साइन x लिखा है, जहां जहां पर x है वहां कन्वर्ट क्या करना है? a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स। यहां पर a है, यहां पर क्या है? π/2, तो कन्वर्ट कर दो π/2 माइनस एक्स। ऐसे ही हर में लगाइए, अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस चिन्ह अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। कन्वर्ट कर दो, कितना लिखा है? साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होगा कॉस में। नीचे भी ऐसे लिखा है साइन π/2 माइनस एक्स 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है cos π/2 माइनस एक्स, कॉस वाला कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। तो सभी को चेंज करते हैं। आई बराबर लिमिट वही 0 से π/2, वैल्यू कन्वर्ट करिए, ऊपर sin π/2 माइनस एक्स किसमें कन्वर्ट होगा? cos में। ऐसे ही नीचे लिखा है π/2 माइनस एक्स, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा cos में, प्लस यहां लिखा है cos 90 माइनस एक्स, इसमें कन्वर्ट होगा sin में dx। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 हमारे पास लिखा है अंडर रूट साइन एक्स, नीचे हर में साइन एक्स अंडर रूट का प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, लिमिट 0 से π/2 dx। ऐसा ही आपको नीचे लिखा है, वैल्यू अलग है, लिमिट क्या है? 0 से π/2, ऊपर है अंडर रूट कॉस एक्स, नीचे है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, इधर ऐड करो i प्लस आई, लिमिट 0 से π/2, वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 की, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx, प्लस ऐसे ही दूसरा समीकरण जोड़ो ऐसे ही,
दूसरे समीकरण वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। दोनों को मिलाकर लिखते हैं, लिमिट वही रखेंगे 0 से पाई बाई 2। मिलाकर लिखने पर क्या है, नीचे लिखा है अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, यहां पर लिखा है अंडर रूट कॉस एक्स साइन एक्स। ऊपर वाला मान अंडर रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इस वाली वैल्यू लिखिए अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, कोष्टक के बाहर लगा दीजिए dx। दोनों की लिमिट वही है, dx के सापेक्ष समाकलन है दोनों का। अंदर वाली वैल्यू को और थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, यहां पर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, दोनों के हर आपस में समान है। दोनों के हर आपस में समान है तो एक मान लिख लेंगे, ऊपर वाले मान को ऐड कर देंगे। तो करते हैं ऐसा ही, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ऊपर वाला मान अंश में लिखा हुआ अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। दोनों ही मानों को हम देखते हैं, दोनों ही मान तो सेम है, एक जैसे हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पूरा मान कट जाएगा, अंश बाहर में रह जाएगा a। लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2 और हमारा यहाँ i प्लस आई कितना हो गया 2i। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और क्या आया 1 dx। 2i इक्वल ऑफ 1 dx, 1 का किसके सापेक्ष x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, कितना आ जाएगा x 0 से पाई बाई 2। लिमिट को पुट करते हैं, अभी आपको बताया था लिमिट कैसे पुट की जाती है। ऊपर वाली वैल्यू पहले नंबर पर, फिर माइनस से, फिर नीचे वाले नंबर पर। तो पाई बाई 2 माइनस 0, 2i बराबर क्या रहेगा हमारे पास पाई बाई 2 को इधर भेजेंगे, कितना आ गया 2i बराबर पाई बाई 2। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि इधर किसमें है 2 है, मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो i इक्वल ऑफ पाई अपॉन 4। हमारे पास क्या सवाल, पहला और दूसरा, दो सवाल हम लगाए, दोनों ही एक ही प्रगुण पर आधारित थे। तीसरा सवाल भी इसी प्रगुण पर आधारित है, ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2 साइन 3 लिमिट पावर कितनी है 3/2x, नीचे भी साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। क्या करना है, हर सवाल की तरह इसको भी क्या मान लीजिए i मान लीजिए। i बराबर क्वेश्चन नंबर 3 था और इससे क्या मानते हैं समीकरण नंबर 1। क्या अप्लाई करना है प्रगुण नंबर 5, क्या लिखा हुआ है प्रगुण 5 में 0 से a fx dx। सोल्यूशन में क्या है 0 से a, फंक्शन का मान कन्वर्ट होकर आता है a माइनस एक्स dx। इस प्रगुण को यहां पर अप्लाई करते हैं। i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन पावर चलिए 3.2 वैसा ही रहने दो,
केवल पाई की क्या लिखा है एक्स, एक्स कन्वर्ट किसमें होगा पाई बाई टू माइनस एक्स। क्यों, यहाँ लिमिट थी ए तो कन्वर्ट होगा ए माइनस एक्स, ऐसे यहाँ पर लिमिट है पाई बाई टू तो कन्वर्ट होगा पाई बाई टू माइनस एक्स। बिल्कुल ऐसे ही नीचे साइन 3/2 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स dx। अभी आपको बताया था साइन पाई बाई टू माइनस एक्स किसमें कन्वर्ट होता है, साइन वाली वैल्यू 90 माइनस थीटा का लिखी है कन्वर्ट होती है कॉस थीटा, और कॉस वाली वैल्यू अगर 90 माइनस थीटा में है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी साइन। तो इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं हम, तो आई इक्वल ऑफ 0 से पाई बाई टू वैल्यू चली गई है, साइन वैल्यू किसमें जाएगी कॉस, कॉस 3/2 एक्स प्लस नीचे भी कॉस 3/2 एक्स। इस वाली वैल्यू कॉस को कन्वर्ट करिए कितनी पावर की 3/2, कॉस वैल्यू जाएगी साइन 3/2 एक्स dx। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़िए i प्लस आई, इस तरफ वैल्यू जोड़िए 0 से पाई बाई टू साइन पावर 3/2 एक्स, हर में साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स dx प्लस 0 से पाई बाई टू कॉस 3/2 एक्स अपॉन में साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स। इसको आगे पीछे तो चाहे जैसा लिखा था वैसे लिखा तब चलेगा, कॉस 3/2 एक्स साइन 3/2 एक्स लिखेंगे तब भी सही है, पलट कर लिख देंगे तब भी सही है, कोई बात नहीं है इससे। दोनों को ऐड कर रहे हैं, लिमिट एक ही बना लीजिए दोनों की। यहाँ पर i प्लस आई 2i हो जाएगा, 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई टू। ऐड करते हैं दोनों को मिलाकर, साइन 3/2 एक्स हर में साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स dx। dx को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, प्लस कॉस इस वाले मान को लिखिए 3/2 एक्स कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स, और dx को कहां लिख देते हैं पुस्तक के बाहर लिख देते हैं इस तरह से, जिससे कि लिमिट दोनों की एक ही हो जाती है और dx की वैल्यू एक ही रहती है। अंदर वाले मान को ऐड कर देते हैं, 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई टू, अंदर क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, दोनों का समान है साइन 3/2 एक्स कॉस 3/2 एक्स, ऐसे ही कॉस 3/2 एक्स साइन 3/2 एक्स, एलसीएम में क्या है एक ही समान है, लिख दो एक बार, साइन पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस पावर 3/2 एक्स। ऊपर वाले मान को ऐड करिए, साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स dx। दोनों ही मान सेम है, कट कर दीजिए, अंश और हर का मान समान है, काट देते हैं, वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, 2i बराबर 0 से पाई बाई टू 1 dx, 1 का समाकलन करिए x के सापेक्ष कितना आएगा x, लिमिट 0 से पाई बाई टू। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाला मान फिर नीचे वाला मान, 2i बराबर पाई/2 माइनस 0, हल कर दीजिए इसे, 2i बराबर पाई/2, क्यों 0 का मतलब नहीं है, इस 2 को यहां लिख दीजिए, i बराबर पाई/4। तो देखिए हमने आपको 3 सवाल बताया, तीनों ही लगभग एक ही प्रश्न पर आधारित थे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बस यहाँ पर पावर है 3/2, यहाँ पर पावर है 5,
बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, सेम एज होमवर्क में है। धन्यवाद सभी को। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा।